का रसायन विज्ञान क्लास 12th का ये 10वां अध्याय है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये आप सबसे बताना चाहते हैं कि आपका ये जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो कौन से चैप्टर से या कार्बनिक से या फिजिकल से कितने नंबर का पूछा जाता है। तो उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि हमारे किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। तो हम ये समझ लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास हो जाएगा रासायन विज्ञान। क्या होता है? रासायन विज्ञान जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहला क्या हो जाता है? भौतिक रसायन होता है। क्या होता है? सबसे पहले जो आपका हो जाता है क्या होता है? भौतिक रसायन होता है। क्या होता है? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा अकार्बनिक रसायन। क्या हो जाएगा? अकार्बनिक रसायन हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो आपके पास क्या हो जाता है? कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा? कार्बनिक रसायन। क्या हो जाता है? ये कार्बनिक ये देखो फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक हो जाएगा। आपके पास ये 3 पार्ट है। लेकिन आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि हमारे पास जो ठोस अवस्था है वो तो कट गया है। इसका मतलब क्या पढ़ना होगा? विलयन चैप्टर। क्या पढ़ेंगे आप? विलयन पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे? वैद्युत रसायन है। क्या है? वैद्युत रसायन पढ़ेंगे आप। उसके बाद जो तीसरा आपके पास ये पहला चैप्टर हो जाएगा, ये दूसरा है। तीसरे में आप ये पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी। क्या पढ़ेंगे आप? तीसरे में पढ़ने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी। ये चैप्टर चौथा चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ 3 बना दिए। तो क्या पढ़ना है आपको? भौतिक रसायन में केवल कितने चैप्टर पढ़ना है? 3 पढ़ना है। उसके बाद अकार्बनिक में आपको पढ़ना होगा कि डी ब्लॉक क्या होते हैं, डी ब्लॉक, और क्या पढ़ना होगा? एफ ब्लॉक पढ़ना होगा। उसके बाद ये पहले में पढ़ना होगा। दूसरा आपको ये पढ़ना होगा कि उपसंयोजन यौगिक। क्या पढ़ना है? उपसंयोजन यौगिक पढ़ना होगा। उसके बाद ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। किसमें पढ़ने हैं? ये अकार्बनिक में पढ़ना है। उसके बाद जो आपके पास कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले आपने ये देखा कि हाइलो एल्केन हाइलो एरीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या हो जाएगा? हाइलो एल्केन और क्या हो जाएगा? हाइलो एरीन हो जाएगा। हेलो एरीन हो जाएगा। दूसरा आप पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल फिनाल ईथर। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल फिनाल ईथर पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथा आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त यौगिक यानी एमीन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो आप 5वां पढ़ने वाले हैं वो आपके पास हो जाएगा ये जैव अणु। क्या होता है वो चैप्टर? जैव अणु हो जाता है। इतना आपको पढ़ना होगा, यानी 3 2 5 5 5 10 चैप्टर आपको 10 अध्याय क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो भौतिक रसायन होता है, ये 3 चैप्टरों से जो प्रश्न बनने वाले होते हैं वो 22 नंबर का बनने वाला होता है। उसके बाद ये आपके इसमें ब्लॉक में से आपका जो आने वाला होगा वो 13 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 22 नंबर का आएगा। 22 नंबर से पूछा जाएगा प्रश्न। उसके बाद 13 नंबर का पूछा जाएगा इसमें इनऑर्गेनिक में। उसके बाद ये जो आपका कार्बनिक रसायन होता है, इसमें टोटल पूरे के पूरे कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं? 35 नंबर। इसलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सब धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेगा। अगर आप ये कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं ढंग से तो आपको यहाँ 35 नंबर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 नंबर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से करेंगे, अगर अच्छे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो आपका जाके 90 एबव बन सकता है। तो आप ये पहला ये हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये दोनों कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इतना बना लीजिएगा। ये 22 नंबर का पूछा जाएगा फिजिकल में। उसके बाद अकार्बनिक में 13 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद कार्बनिक में 35 नंबर का। ये 13 ये 22 कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। 35 35 कितना हो जाएगा? 70 नंबर का आपका पेपर बनने वाला होगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए। बाकी आगे हम लोग समझते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितना आप लोग नोट करिए जल्दी से।